अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिवर्मिंग जो होती है ये हमारी कैट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कि डिवर्मिंग किस तरह से की जाती है, कौन से डिवर्मर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आपने डिवर्मर देना होता है। और इसके साथ और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी डिवर्मिंग के। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो सेम नेम से है, डॉक्टर हीरा सईद के नाम से। जाएँ, मुझे फॉलो करें और नए नए टॉपिक भी सजेस्ट करें। डिवर्मिंग क्या होती है कि हमारी कैट के पेट के अंदर जो है कीड़े हो जाते हैं, वर्म्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी कैट की डिवर्मिंग करनी होती है। इसके लिए बहुत से डिवर्मर आते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सिरप फॉर्म में जो आते हैं वो है अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल। इसमें आप वर्मॉक्स के नाम से सिरप आता है, जेंटल के नाम से सिरप आता है, जो कि आप लोग ख़रीद सकते हैं और वो आप अपनी कैट को दे सकते हैं। इसमें आपने किस तरह से देना होता है, आपने सुबह के टाइम में अपनी कैट को ये देने हैं, खाली पेट जब हों, खाने से पहले आपने अपनी कैट को देना है। अगर आपके पास कोई छोटा किटन है 2 से 3 माह का, तो आपने उसको 0.5 ml से लेकर 0.1 ml तक देना होता है। और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई अडल्ट कैट है तो आपने उसको जो है वो आप 2.5 ml से लेकर 3 ml तक दे सकते हैं। और आपने ये खाली पेट देना अपनी कैट को। बहुत से लोग जो हैं ये सवाल करते हैं कि क्या हम कोई मीठी चीज़ देने के बाद अपनी कैट को डिवर्मर दे सकते हैं। और मैंने अपने बड़े और बूढ़ों से सुना था कि बच्चों को भी डिवर्मिंग की जाती है और बच्चों को जो है वो कुछ डिवर्मर देने से पहले मीठा खिला दे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो जी हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सच है कि आप अपने बच्चों को या कैट्स को जो है वो मीठी चीज़ देने के बाद डिवर्मर दे सकते हैं। इसका मतलब रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन आजकल की मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं भी देते हो तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसके साथ ही टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं बहुत से डिवर्मर जिनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और इसमें आप जो है कैनिवर्म के नाम से टैबलेट आती है, प्रेफ्रान के नाम से टैबलेट आती है, ड्रोंटल के नाम से टैबलेट आती है, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती हैं। कैनिवर्म और प्रेफ्रान टैबलेट जो हैं ये आपने 10 केजी के लिए एक टैबलेट होती है। मतलब अगर आपकी कैट का 10 केजी बॉडी वेट है तो आपने उसको 1 टैबलेट देनी है। अगर 5 केजी बॉडी वेट है तो उसको आपने हाफ़ देनी है। अगर 5 से भी कम है तो आपने हाफ़ का भी हाफ़ पार्ट देना होता है। मतलब ये आपने देख के देनी होती है कि आपकी कैट का बॉडी वेट कितना है। और ड्रोंटल टैबलेट जो आती है ये 4 केजी के लिए होती है। तो आप जो है ये अपनी कैट को पूरी भी दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली अडल्ट कैट का वेट जो होता है 4 से 5 केजी होता है। और बहुत से लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं क्या हम प्रेग्नेंट कैट की डिवर्मिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप प्रेग्नेंट कैट की डिवर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन आपने कौन सा सिरप यूज़ करना है इस चीज़ का ख्याल रखना है। फेनबेंडाजोल जो होता है ये सेफ़ होता है प्रेगनेंसी में। आप कोशिश करें कि अगर प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है तो उसमें आप अपनी कैट को डिवर्म कर दें। और इसमें आपने जो है सेफ़ डोज़ देनी होती है, ज़्यादा नहीं देना होता है। तो अगर आपने कैट की डिवर्मिंग करनी है प्रेगनेंसी में तो बेहतर यही है कि आप किसी भी करीबी वेट से कंसल्ट ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही अगर कैट जो है वो अपने बच्चों को फीडिंग करवा रही है तो भी आपने फेनबेंडाजोल का सिरप इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये किटन्स के लिए सेफ़ होता है। और मोस्टली लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपने किटन्स जो हैं उनकी डिवर्मिंग कर सकते हैं अगर वो 40 डेज़ के हैं। तो जी हाँ, जब आपके कैट जो जी हाँ, आपके किटन जब तो जी हाँ, अगर आपके किटन जो हैं वो खाना पीने लग गए हैं, वीनिंग कर गए हैं, मतलब वो कुछ सेमी सॉलिड फूड पे आ गए हैं, तो आप उनकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। इसमें आपने जो है वो जेंटल का सिरप या वर्मॉक्स का सिरप इस्तेमाल कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है। टैबलेट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि किटन की एज काफ़ी कम होती है तो आपको डोज़ का अंदाज़ा नहीं रहता। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि डिवर्मिंग की कितनी देर बाद हमें अपनी कैट और किटन को खाना देना चाहिए। तो आप अपनी कैट को 2 से 3 घंटे बाद जो है वो खाना दे सकते हैं। और अगर आप जो है टैबलेट फॉर्म में दे रहे हैं अपनी कैट को डिवर्मर, तो आप जस्ट एक टाइम उसको डोज देते हैं तो वो काफ़ी रहती हैं, क्योंकि ये टैबलेट जो होती हैं इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप वर्मोक्स या जेंटल सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने किस तरह से डिवर्मिंग करनी है, आपने 0 डे पे उसको डिवर्मर देना है सुबह के टाइम में, फिर आपने 3rd डे पे उसको सेम डोज देनी होती है और फिर इसी तरह से 7 डेज़ पे देनी होती है। हम इस तरह से डिवर्मिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो वर्म्स होते हैं कैट के, उनके एग और लार्वी जो होते हैं वो उसके पेट के अंदर, उसके इंटेस्टाइन के अंदर रह जाते हैं। तो आप लोगों ने उसको बार बार डिवर्मर देना है ताकि जितने भी वर्म्स हैं वो वहाँ से उसके एग और लार्वी ख़त्म हो जाएँ।
और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये तमाम क्वेश्चन जो हैं और वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मज़ीद मुझसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नए नए टॉपिक पे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।